कभी कभी खामोशी भी चीखती है। कभी कभी एक मासूम दिल अपनी तस्वीरों में अपना दर्द छुपा लेता है और कभी कभी दुनिया की भीड़ में एक बच्ची अकेली निकल पड़ती है उम्मीद की तलाश में। ये कहानी है खुशी की, कानपुर की 20 वर्षीय मूक बधिर गरीबी में पली एक बेटी जिसे न सुनाई देता है और न वो बोल सकती है, लेकिन उसके सपनों की आवाज इतनी गहरी थी कि रोकना मुश्किल हो गया। देखो होता क्या है कि 5 साल की उम्र में 6 साल की उम्र में अगर इसका ऑपरेशन हो जाता ना, देखो उसको सुनाई नहीं देता, इसलिए वो बोल नहीं पाते। नहीं सर, मैंने कराया था, कराया था सर, ऑपरेशन कराया था। ये देखिए सर, नहीं उससे नहीं, एक दिमाग का होता है कहीं पे। वो नहीं कराया। क्या उम्र है इसकी? 20 में चल रही है सर, 20 में चल रही है, 20 साल की है। 20 साल की हो गई है। 20 साल की हो गई बेचारी जो है। फिर भी एक बार दिखवा देते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी होगा। उसमें देखिए होता क्या है कि वो ऑपरेशन हो जाता है ना, तो उसके बाद जो है स्पीच थेरेपी यानी बोलने का अभ्यास करवाया जाता है। बोलने का अभ्यास करवा करके धीरे धीरे करके वो अपनी रफ्तार पकड़ लेता है, तो सामान्य जीवन जी सकता है। फिर उसमें बोलने में सुनने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम तो सर गार्ड की नौकरी करते हैं कानपुर में सर। किस में काहे की नौकरी करते हैं? गार्ड की मार्शल की जो मेट्रो बननी है ना सर, अभी चुन्नीगंज से लेके सर मालूर तक का सर। हाँ। लड़का कौन क्लास में पढ़ता है? 7 में है सर। सॉरी सर, 10 में सर। क्या उम्र है इसकी? ये 15 में चल रहा है सर। 15 साल है। हम ये सोचते हैं मम्मी कैसे यहाँ आ गई, अब तो ये मेरे लिए और ज्यादा परेशानी हो गई। अब परेशानी नहीं होगी, उसको ठीक ढंग से वो कराओ, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या है कि मकान में रहते हैं। अच्छा, मकान नहीं है आपके? मकान नहीं है, बस ये रहने वाले मूल रूप से कहाँ के? वही कानीपुर के रहने वाले। एक आवाज दिलाओ भाई इनके। अभी हम आवाज दिलवाते हैं आपको। ये चित्र इन्होंने बनाया है जी, रात भर बनाया है। बेकार सर्टिफिकेट बनवाया सर। अभी 2 महीने से पेंशन चालू हुई है। चालू हो गया ना? राशन मिलता है, सेंटर मेरे पास है पूरा। रहने का नहीं है बाबा जी, यही एक थोड़ा दिक्कत है। तो बच्ची के लिए बस मशीन की व्यवस्था है सर, हो जाए थोड़ी। मशीन वगैरह दिलवा देते हैं, लेकिन ऑपरेशन अगर हो जाए तो फिर उसका आओ इधर आओ। ये पहले तुम्हारे लिए टैबलेट है, ठीक है? बेटा तुम इधर आओ। कपड़ा है तुम्हारे लिए, ठीक है? इनकी माता जी के लिए है, ये लीजिए। और इनके लिए कुछ आया? इनके लिए क्या है? इनको एक आवास की व्यवस्था करवाने के लिए बोलो, दिव्यांग जन कल्याण विभाग से बोलो जी सर कि उसका जो है वो शुरू करो। मस्तिष्क का अगर ऑपरेशन हो, उसका ऑपरेशन हो सकता है, कॉन्क्लेन प्लांट बोलते हैं उसको। जैसे कॉक्लियर इम्प्लांट होगा, उसका अगर हो सकता है तो उस पर एक बार विचार करना चाहिए, ठीक है? दरअसल 3 दिन पहले ये बच्ची अकेली ही कानपुर से लखनऊ निकल पड़ी, सिर्फ इसलिए कि अपने हाथों से बनाई एक पेंटिंग यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा सके। रात के सन्नाटे में हजरतगंज की सड़कों पर गश्त कर रहे थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की नजर जब इस बच्ची पर पड़ी तो वो हैरान रह गए, क्योंकि खुशी डरी हुई थी और सबसे बड़ी बात कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन एक सच्चे पुलिस वाले की नजर डर नहीं दर्द पहचानती है। इंस्पेक्टर साहब उसे थाने ले आए और एक ट्रांसलेटर को बुलाया ताकि उसकी खामोशी सुनी जा सके। सर भर्ती करवा देंगे, ठीक है? हम सर ठीक है, सर भर्ती करवा देंगे। मारेंगे नहीं मारेंगे, कोई नहीं, ठीक है? कोई मारी तो मुझे बताओ। हजरतगंज पुलिस की अथक कोशिशों से आज खुशी ने योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद पाया और जब सीएम योगी इस बच्ची और इसके परिवार से मिले तो बस इतना कहा, मैं इस बच्ची की आवाज सुनना चाहता हूं और अगर इसके इलाज में करोड़ों रुपए भी लगते हैं तो लगाएं, सरकार उसके साथ है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि खुशी की पढ़ाई पूरी करवाई जाए। स्किल डेवलपमेंट के लिए मोबाइल और टैबलेट दिए गए। उसके कान का इलाज लखनऊ में होगा, परिवार को आवास दिया जाएगा और कानपुर से मूक बधिर कॉलेज में शिक्षा की पूरी व्यवस्था की जाएगी। सीएम के आदेश के बाद खामोशी में जी रही खुशी के लिए ये दिन सचमुच एक नया सवेरा लेकर आया।